शालोम, सबको प्रेज दिलाओ। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए। आइए प्रियो, हम कुछ वचनों के द्वारा आज अपने जीवन की परिस्थितियों को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ आपका संबंध कैसा है? परमेश्वर के साथ आपके जीवन का रैंक क्या है, लेवल क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उनका 15 अध्याय और 15 अध्याय का 10 और 11 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, हम चाहते हैं अपने जीवन में हम आनंदित रहे, हमारा परिवार आनंदित रहे, हमारा घराना, हमारा सेहत अच्छा रहे, हम आनंदित रहे। चाहे हमारे फाइनेंस ब्लेसिंग हो, हेल्थ हो, हमारे बच्चों का हेल्थ हो, हमारे बच्चों का एजुकेशन हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर हो। अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे रहे, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी आज्ञा माने, हम चाहते हैं कि बच्चा स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े और जॉब की तैयारी करे, है ना। उनकी पर्सनालिटी अच्छा होना चाहिए, उनकी पढ़ाई का रैंक अच्छा होना चाहिए, है ना। अच्छे मार्क्स आना चाहिए। हमारे बच्चे हमारी बातों को मानना चाहिए, हमारा रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारा ऑनर करना चाहिए। हमारे बच्चे हमसे प्रेम करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा बने, जब चाहे तब पढ़े, जब चाहे तब मोबाइल देखे, जब चाहे तब जो काम दे वो करे। हम अपने बच्चों से ऐसा चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, हम भी तो किसी के बच्चे हैं, वो भी तो हमसे ऐसा ही चाहता है ना। तो क्या हम अपने पिता की आज्ञाकारी हैं? क्या हम वैसे हैं जैसा हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? क्या पहले हम वैसे अपने माता पिता के साथ तैयार हैं? क्या हम अपने माता पिता के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा हम अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं? जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हम जैसा चाहते हैं वैसा जीवन बिताए। तो मेरे प्रिय, चाहिए कि हम भी अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि हम जैसा करेंगे, हम जैसा बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और आज हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमें आशीष दे, यीशु हमें आनंदित करे, हमारे आनंद को पूरी करे, हमारी जरूरतों को पूरी करे। तो यीशु मसीह भी यही चाहता है कि जैसे यीशु मसीह ने पहले पिता की आज्ञा माना, पिता का रिस्पेक्ट किया, पिता की हर एक बातों को झुककर यीशु मसीह ने ऑनर किया, तो यीशु मसीह कहता है कि जैसे मैं अपने पिता से किया हूं वैसे तुम भी मुझसे करो, मेरे साथ करो, कि मेरी आज्ञाओं को मानो। तो क्या हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं? और अगर हम प्रभु की आज्ञा को मान रहे हैं तो हमें हमारे बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रियो, क्योंकि अगर हम पहले से बन जाएंगे तो हमारे बच्चे भी बन जाएंगे। क्योंकि वो हमको देखते हैं, हमारे बच्चे, कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा, हमारा नेचर कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हम अपने मम्मी डैडी के साथ कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, हम कैसा उनका ऑनर करते हैं। क्या हम उससे ऊंचे आवाज में बात करते हैं? क्या हम उनका रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या हम उनका डिसऑनर करते हैं? क्या हम उनका केयर नहीं करते? क्या हम उनके हेल्थ को ध्यान नहीं देते? अगर ऐसी कोई भी बातें हैं मेरे प्रियो, तो उसी चीजों को हमारे बच्चे सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें स्वर्ग से बड़ा प्रतिफल दे, आशीष दे, हमें हर क्षेत्र में बढ़ाए, हमें सब क्षेत्र में लोगों के सामने में एक अच्छा सक्सेसफुल ब्लेसिंग लाइफ दे, तो उसके लिए भी हमको वही करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह ने एक अच्छा बेटा होने के नाते परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को मान लिया, हर एक इच्छा को जो परमेश्वर की थी यीशु मसीह ने पूरी रीति से अपने जीवन में बिना दाएं बाएं मुड़े पूरी किया। मृत्यु को भी सहा तो भी दाएं बाएं नहीं मुड़ा। और आज यीशु मसीह आपके और मेरे लिए आदर्श है मेरे प्रियो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा ऑनर करें तो हमें यीशु मसीह का ऑनर करना पड़ेगा।
क्योंकि यीशु मसीह को अगर हम ऑनर करेंगे तो हमें हमारे बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु खुद ही उन्हें बनाएगा। हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु खुद ही सिखाएगा। तो इसीलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि जैसे मैं अपने पिता की आज्ञा को माना, तुम भी मेरी आज्ञाओं को मानो। और जैसे मैं पिता की आज्ञा को मान करके मैं ऊंचे सिंहासन पर, ऊंचे रैंक पर, हाई लेवल की ब्लेसिंग पर, हाई लेवल की अथॉरिटी को मैंने अपने डैडी से, अपने पिता परमेश्वर से प्राप्त किया। यीशु मसीह चाहता है कि अगर हम लोग भी चाहते हैं हाई लेवल की ब्लेसिंग, हाई लेवल की अथॉरिटी, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने पिता, अपने माता के ऐसे ही आज्ञाकारी बने रहें। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, जो मेरी आज्ञा को मानते हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमें प्रेम करें, हमारी आज्ञा को माने। प्रिय, उससे पहले हमें भी यीशु मसीह की आज्ञा को मानना पड़ेगा, यीशु मसीह से प्रेम करना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आएगा, हमें हमारे बच्चों को बनाना ही नहीं पड़ेगा, हमारे बच्चों को उनको सिखाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा टीचर, वो एक इतना बेस्ट टीचर है कि वो स्पिरिट में स्वप्न दर्शन द्वारा सारी बातों को सिखा देगा। जैसे सुलेमान ने सीखा अपने पिता से, अपने परमेश्वर से, अपने संस्कार में, और आज वो लोगों को, जवानों को, युवकों को इतना ब्लेस्ड संस्कार दिया, वचन के अकॉर्डिंग सिखाया कि मैं भी अपने पिता का दुलारा बेटा था और मैंने कैसे सीखा, और सुलेमान ने लोगों को सिखाया। मेरे प्रियो, हमें आज जब दाऊद परमेश्वर से प्रेम किया, तो दाऊद के प्रेम के कारण परमेश्वर ने सुलेमान पर अनुग्रह किया। तो अगर आज आप प्रेम करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो क्या परमेश्वर, जैसे दाऊद के प्रेम के कारण परमेश्वर ने सुलेमान को ब्लेस किया, तो क्या आपके प्रेम के कारण, आपकी आज्ञा मानने के कारण, क्या परमेश्वर आपके प्रियो को, आपके बच्चों को, आपकी संतानों को प्रेम नहीं करेगा? वो करेगा, उनको ब्लेस करेगा। परमेश्वर उनको सफलता देगा, परमेश्वर उनको एक अच्छी ब्लेसिंग लाइफ देगा, परमेश्वर उनको अच्छे एजुकेशन देगा, उनको अच्छे फ्रेंड्स देगा, उन्हें अच्छे मंडली में, अच्छे बीच में, अच्छे संगति में रखेगा। मेरे प्रियो, अगर आज हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने, उससे पहले चाहिए कि हम बने। अगर हम बनना चाहते हैं तो हमारे बच्चों को हमें बनाना नहीं पड़ेगा, उसे बनाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि दाऊद अपने आप को बना करके चला परमेश्वर के साथ, सुलेमान को परमेश्वर को बनाना नहीं पड़ा। सुलेमान खुद से देख करके परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया कि सुलेमान के अंदर में खुद वो बोझ आया कि वो अपनी जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को स्मरण करे। उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी। बुद्धि क्यों? वो चाहता था तो अपने लिए धन संपत्ति, अच्छी जीवन साथी मांग सकता था, अच्छा भविष्य मांग सकता था, और उसने बुद्धि मांगा क्योंकि उसको पता था मैं बुद्धि से सब कुछ कमा सकता हूँ। और आज हम प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे एक अच्छा, मेरे मनपसंद के जीवन साथी दे प्रभु, मेरे मनपसंद की बाइक दे परमेश्वर, मेरे मनपसंद की कार दे प्रभु जी, मेरे मनपसंद का घर दे। क्यों? परमेश्वर का पसंद कोई मायने नहीं रखता, परमेश्वर का इच्छा कोई मायने नहीं रखता आपके जीवन में। आपका पसंद क्या आपके लिए सही गलत है, ये बात आप समझ नहीं पा रहे हो। मेरे प्रियो, हमें चाहिए हम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा को माने और परमेश्वर की इच्छा के ही अकॉर्डिंग चले। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर सुख देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। परमेश्वर के वचन में लिखा है यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए मैं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं मैं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि के लिए नहीं है, वो तुम्हारे कुशल के लिए है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। वो हमारे लिए कुशल की कल्पना करता है, वो हमारे लिए अच्छे लाइफ और अच्छे हमारे फ्यूचर की चिंता करता है। मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हम परमेश्वर की संगति में रहे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहे, तो हमें हमारे बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाएगी। क्योंकि धर्मी जन के नाती पोतों पर वरन पीढ़ी दर पीढ़ी पर परमेश्वर की आशीष फलती है।
उसके वचन में लिखा है कि वो हमारे वंश को ब्लेस करेगा, वंश को बढ़ाएगा। अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, पर परमेश्वर ने अब्राहम के कारण उनके वंश को आशीष दिया। आज हम आशीषित क्यों? क्योंकि हम अब्राहम के वंश पर गिने जाते हैं। आज हम आशीषित क्यों हैं? क्योंकि ये कमाई हमने नहीं, ये कमाई परमेश्वर के साथ चल करके अब्राहम ने किया। ये ब्लेसिंग को अब्राहम ने कमाया कि आज उसके संतान तारागढ़ के समान बढ़े, तारागढ़ के समान वो क्या हुए, बहुत अधिक संख्या में रहे। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, जिसके कारण आज हम उस आशीष को अपने लाइफ में देख रहे हैं मेरे प्रियो। तो क्या आज हम अगर अपने बच्चों के लिए आशीष मांगेंगे तो परमेश्वर नहीं देगा? वो चाहता है देना, वो चाहता है प्रेम करना, वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को माने। सारी बातें में सिर्फ एक ही बात है कि हमें परमेश्वर के वचन को, उनकी आज्ञा को मानना ही पड़ेगा, उसके पीछे चलना ही पड़ेगा, उसके प्रेम में रहना ही पड़ेगा। अगर हम एक अच्छा लाइफ चाहते हैं, एक अच्छा फैमिली चाहते हैं, सक्सेसफुल ब्लेसिंग चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह की आज्ञा मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो आशीष नहीं है। अगर हम चाहते हैं आशीष मिले तो आज्ञा मानना पड़ेगा, अगर नहीं चाहते हैं तो हमें आज्ञा नहीं मानना पड़ेगा। चुनाव आपके हाथों में। क्या आप आज्ञा मान करके अच्छी ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, या आप आज्ञा नहीं मान करके दुख भरी जीवन चाहते हैं? जिन राजाओं ने परमेश्वर के भय में चला, उनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, पर जो राजा परमेश्वर के खिलाफ में गया, परमेश्वर उसको किसी न किसी हाथों से, किसी न किसी परिस्थिति से मार डाला। परमेश्वर ने उनको बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेसिंग लाइफ नहीं दिया। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, अपने परमेश्वर की आज्ञा माने, क्योंकि आज्ञा मानने में ही जीवन है। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम दीर्घायु रहे। वजह 91 में लिखा है, वो मुझे पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, उसके अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। वो चाहता है कि हमें दीर्घायु दे, वो चाहता है कि हम उसके साथ बहुत समय तक रहे। क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रिय लोग आपके साथ रहे? तो आज्ञा मानना पड़ेगा। आज्ञा ही जीवन है, आज्ञा ही दीपक है, आज्ञा ही ज्योति है, और आज्ञा ही मेरे प्रियो हमारी सफलता की कुंजी है। कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, आज्ञा मानने से सारी ब्लेसिंग है। अगर आज निर्णय लेते हैं आप कि आप आज्ञा मानेंगे, तो परमेश्वर कहता है तो फिर आपके आनंद को कोई भी छीन नहीं सकता, आपके अभिषेक को, आपके ब्लेसिंग को कोई छीन नहीं सकता, आपके पीस को, आपके शांति को कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, आपके जॉय को कोई भी रोक नहीं पाएगा। पर शर्त रखता है परमेश्वर, क्या आप उसकी आज्ञा को मानना चाहते हैं? क्या आप उससे प्रेम करना चाहते हैं? अगर आप उससे प्रेम करते हैं तो आपके आनंद को कोई छुपा नहीं सकेगा, आपके आनंद को कोई चुरा नहीं सकेगा, और आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर में आनंद से भरा हुआ जीवन दे, तो मेरे प्रियो, आज से हर दिन प्रभु को अपने जीवन में इनवाइट करें। अपने हर एक कदम को प्रभु के अगुवाई में प्रभु से प्रार्थना करके हम बढ़ाएं। अपने हर एक कामों को प्रभु की स्मरण करके करें, ताकि वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकाले, हमें हर एक प्रकार के आने वाले, सामने से आने वाले अटैक से बचाए, पीछे आने वाले अटैक से बचाए, और हम सुरक्षित रहे, हम दीर्घायु रहे, और हमें बहुत अच्छा जीवन बिताए। अगर आप बिलीव करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज आपके जीवन को बनाना चाहता है। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इस वचन से परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं का प्रभु यहोवा, इस मसीह के नाम से, इस वचन के अकॉर्डिंग प्रभु अपने प्रियो को ब्लेस कर, इनके फैमिली को ब्लेस कर, इनके हेल्थ को ब्लेस कर, इनके बिजनेस फाइनेंस को ब्लेस कर, इनके जॉब को ब्लेस कर। परमेश्वर आपके वचन के अकॉर्डिंग प्रभु जी, इनके आनंद को कोई चुरा ना सके प्रभु जी, इनके अभिषेक को, इनके जॉय के अभिषेक को कोई चुरा ना सके प्रभु। आपके वचन में लिखा है, मन की आनंद अच्छी औषधि है हमारे हेल्थ के लिए प्रभु। इनके मन के उड़ने से हड्डियां टूट जाती प्रभु, इनका मन आनंदित रहे, ताकि प्रभु यीशु मसीह ये इनकी सेहत के लिए अच्छी औषधि हो प्रभु। आपका वचन औषधि के समान प्रभु लोगों को चंगा करता है। अपनी बेटी को छू प्रभु, और जितने लोग सुन रहे प्रभु, हर एक बेटी और बेटा को छुए प्रभु, और इस वचन से ब्लेस करिए। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू प्रियो।